हेलो एवरीवन। श्रीकांत वीवी जी ने मुझे कमेंट किया है, इज देयर एनी टेम्पररी सॉल्यूशन फॉर एयर लीक फ्रॉम ट्यूबलेस टायर? डू वी कैन कन्वर्ट ट्यूबलेस टायर टू ट्यूब टायर? इज इट गुड फॉर व्हीकल? फ्रंट टायर ट्यूबलेस, बैक टायर ट्यूब टायर? प्लीज कन्फर्म. आई सेड, श्योर ब्रदर, you will get your video tomorrow morning 7 a.m. Thank you, sir ji. Welcome, sir. Actually, yes, you can convert your tubeless tire to tube tire. बट उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि इज़ देयर एनी टेम्प्रेरी सॉल्यूशन फॉर एयर लीक फ्रॉम ट्यूबलेस टायर? येस, टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है. एक्चुअली आप मशरूम टाइप प्लग्स यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली मशरूम टाइप प्लग्स क्या होता है, आपने मशरूम देखा होगा. तो मशरूम का जो नीचे वाला एरिया रहता है, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पास पंचर है, तो मशरूम वाले एरिया का मतलब यानी कि जो उसका नुकीला वाला पार्ट रहता है उसको अंदर डालिए एंड वो रबर की सीलेंट रहती है वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टिक हो जाती है. तो ये हो गया एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन. एंड टेम्प्रेरी सॉल्यूशन और भी होते हैं कि रबर के काफ़ी सारे पैचेस आते हैं तो आप उसको टायर के ऊपर स्टिक कर सकते हैं. तो वो एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन, लेकिन आपको परमानेंटली उसको करवाना पड़ेगा, यानी कि उस सॉल्यूशन को आपको परमानेंट करवाना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन है, डू वी कैन कन्वर्ट ट्यूबलेस टायर टू ट्यूब टायर? येस, ऑफकोर्स यू कैन कन्वर्ट योर ट्यूबलेस टायर टू ट्यूब टायर, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. एक्चुअली अगर आपका जो ट्यूबलेस टायर है वो वर्स्ट कंडीशन पे यानी ख़राब कंडीशन पे है एंड आप सोच रहे हैं कि उसमें मैं ट्यूब डलवा के उसको कुछ और चला लूँ, थोड़ा और चला लूँ, तो आप यहाँ पे बहुत गलत हैं. बिकॉज क्या होता है कि ट्यूबलेस टायर वर्सेस ट्यूब टायर में, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो हवा है यानी गाड़ी के अंदर के जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी धीमे धीमे लीक होता है, यानी काफ़ी धीमे धीमे निकलता है. बट अगर आपकी गाड़ी में ट्यूब डला है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी ट्यूब वाली है, अगर आपके टायर जो है ट्यूब वाले हैं, तो उससे जो है हवा जो है बहुत जल्दी निकल जाती है. तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपकी गाड़ी के टायर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं एंड उसमें आप ट्यूब डलवाने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है. सेकंड केस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में बहुत सारे पंक्चर्स लगे हुए हैं, यानी कि अगर आपकी गाड़ी ट्यूबलेस है एंड उसको अगर आप ट्यूब बनाना चाहते हैं बट आपके ट्यूबलेस टायर में काफ़ी सारे पंक्चर्स लगे हुए हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो ट्यूब विल नॉट वर्क. बिकॉज अगर हल्का सा ही पंचर हुआ तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो वॉल्व है वो ख़राब हो सकता है. तो ध्यान में रखिए, अगर आपकी गाड़ी के टायर्स की कंडीशन अच्छी है यानी कि ठीक ठाक है, तो आप ट्यूबलेस टायर को ट्यूब वाले टायर बना सकते हैं. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट गुड फॉर व्हीकल? यस, देखिए अगर आप लोगों का रिएक्शन लेने जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे अपना अलाइनमेंट अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ रही. लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हाँ गाड़ी का बहुत अच्छा रिएक्शन लगा, मुझे गाड़ी अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकिंग भी प्रॉपर हो रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही. एक्चुअली क्या होता है, फिट एंड फिनिश. और आपको ये बात नोटिस करनी होगी कि सबके टायर्स की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है. बिकॉज कुछ लोग अच्छी कंडीशन पे ट्यूबलेस टायर को ट्यूब वाले टायर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वर्स्ट कंडीशन पे अपने ट्यूबलेस टायर को ट्यूब टायर बनाते हैं. तो लोगों की आपको हमेशा मिक्स रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे. तो वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके टायर की कंडीशन अच्छी है तो ही आप इसको ट्यूब वाला टायर बनवाइए, नहीं तो बेस्ट यही रहेगा कि एक नया ट्यूब वाला टायर ले लीजिए या तो फिर नया ट्यूबलेस टायर आप इसमें इंस्टॉल करवा लीजिए. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट टायर ट्यूबलेस, बैक टायर ट्यूब टायर, प्लीज़ कंफर्म. येस, यू कैन यूज़ इन अ मिक्स. बट कुछ बोलने से पहले मैं आपको गूगल का एक सर्च रिजल्ट दिखा देता हूँ. मैंने यहाँ पे सर्च किया है, कैन वी यूज़ वन ट्यूब टायर एंड वन ट्यूबलेस टायर इन योर व्हीकल? गूगल ने कहा एब्सोल्युटली येस, नो प्रॉब्लम व्हेन यूज्ड इन अ मिक्स. यानी कि अगर मैं दो, यानी कि ट्यूबलेस टायर आगे ट्यूबलेस टायर पीछे ट्यूब टायर, अगर मैं अपनी गाड़ी को ऐसे चलाऊंगा तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ़ यू वांट यू कैन टर्न द ट्यूब टायर इनटू ट्यूबलेस टायर्स बाय इंस्टॉलिंग अ वॉल्व इन अ रिम, बट द टायर शुड नॉट हैव एनी डैमेजेस लाइक क्रैक्स और पंक्चर्स. गाड़ी में आपके कोई क्रैक्स और पंचर्स नहीं होने चाहिए अगर आप अपनी गाड़ी में ट्यूब को इंस्टॉल कर रहे हैं. एक्चुअली होता क्या है, जिन गाड़ी को ट्यूबलेस टायर होते हैं तो ट्यूबलेस टायर के में जो आपको स्टील की रिम दी जाती है तो वो एक जगह से बेंड हो जाती है, यानी कि जब बेंड होने के बाद उससे एयर जो है लीक होती रहती है. बट अगर आपकी गाड़ी ट्यूब वाली टायर है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर ट्यूब पड़ा हुआ है, आपके टायर के अंदर ट्यूब पड़ा हुआ है, तो उससे स्टील बेंड होने पे हवा लीक नहीं होती. बिकॉज प्रेशर जो है ट्यूबलेस टायर में टायर के अंदर है, बट ट्यूब वाले टायर के अंदर आपके इस टायर के अंदर ट्यूब पड़ा हुआ है तो उस ट्यूब के अंदर आपके एयर प्रेशर है, बट ट्यूबलेस टायर में आपके टायर में एयर प्रेशर है. तो ये बात नोट करने वाली है. बट अगर आप इस ट्यूब वाले टायर को ट्यूबलेस बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा क्रैक्स ना हो, स्टील जो रिम होती है वो बेंड ना हो. सो येस, यू कैन यूज़ ट्यूबलेस टायर, मतलब अपने आप ट्यूबलेस टायर को ट्यूब वाला टायर बना सकते हैं, बट आपकी फिट एंड फिनिश
प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी मैकेनिक से काम करवा रहे हैं तो वो एकदम आपको प्रॉपर काम करके दें एंड आपकी गाड़ी में ज़्यादा पंक्चर्स एंड आपकी गाड़ी में ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।